आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के कई राज्यों में आज बारिश के आसार, दिल्ली में सुधर सकती है हवा। भारतीय मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। बाकी देश में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। बताया गया है कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा और असम, मेघालय में बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। इन राज्यों में बारिश हो सकती है। इस समय देश में दो तरह के मौसम चल रहे हैं। कुछ राज्यों में सर्दी दस्तक दे चुकी तो कहीं बारिश पूरी तरह से थम गई है और मौसम सूखा और साफ हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ बेमौसम बारिश का खतरा भी बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD का कहना है कि अगले 2 दिन यानी 1 और 2 नवंबर को 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य शामिल है। इन राज्यों में बारिश के अलावा तेज हवा के साथ आंधी के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। वहीं 31 अक्टूबर को पूर्वी बंगाल और उत्तरी पूर्वी खाड़ी के सटे उत्तरी पूर्व में यहाँ पर मौसम क्षेत्र में यहाँ पर मौसम में बदलाव संभव है। बंगाल की पूर्वी और पूर्व पूर्वी खाड़ी से सटे उत्तरी पूर्वी में यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। यहाँ के लिए मसौरों को चला दी गई है कि वो इस समय समुद्र में ना जाए। वही समय चक्रवाती प्रभाव तमिलनाडु तट पर बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी के समीप सक्रिय हो रहा है। दूसरा चक्रवाती प्रभाव दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में केरल तट पर निचले और मध्यम स्तर पर स्थित है, जिससे इन इलाकों में बारिश की संभावनाएं बढ़ गई है। इन इलाकों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। मौसम विभाग ने भी यहाँ पर अपनी चेतावनी में कहा है कि इन 6 राज्यों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का यूपी में नवंबर माह के पहले 2 हफ्तों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने लखनऊ सहित यूपी के लगभग सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि नवंबर माह के पहले 2 हफ्तों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पारा गिरने से ठंड बढ़ जाएगी। ठंडी हवा यहाँ पर चलेगी, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। पिछले एक हफ्ते से दिन और रात के तापमान में आधा अंतर रिकॉर्ड किया गया है। शनिवार को न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री रहने की संभावना है। वैसे भी मौसम विभाग ने चेतावनी यहाँ पर जारी की है। इस बार सर्दियों का मौसम में यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वही तापमान 2 डिग्री तक और गिर जाएगा। राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रात 10 बजे के बाद ठंड अपना जलवा यहाँ पर दिखाना शुरू ठंड कर देती है और जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे सर्दी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह करीब 8 बजे तक यहाँ पर ठंड रहती है। इस बीच हवा चलने से ठंड से कुछ राहत लोगों को मिलती है। यहाँ लखनऊ से लगे सभी जिलों का हाल भी ऐसा ही है। तापमान में लगातार यहाँ पर गिरावट आ रही है। लखनऊ में 30 अक्टूबर शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 31 अक्टूबर को भी यहाँ पर 15 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले एक हफ्ते में तापमान 2 डिग्री तक और यूपी में गिर जाएगा। वहीं आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के निदेशक JP गुप्ता ने मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव पर कहा कि पूरे यूपी में शुष्क सामान्य मौसम के चलते आसमान साफ है, धूप निकल रही है, जबकि रात में पारा कम दर्ज हो रहा है। इससे सुबह व शाम में ठंड बढ़ी है। विंड पैटर्न और उत्तरी पश्चिम बना हुआ है, जिससे जब तक मौसम सामान्य है तब तक यहाँ पर सुबह और रात में ठंड बढ़ती जाएगी। सुबह के समय धुंध रहेगी। नवंबर के पहले पखवाड़े में प्रदेश में न्यूनतम पारा सरकने से ठंड में यहाँ पर तेजी आएगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन वायु गुणवत्ता में काफी सुधार होने की संभावना है। केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता वाली निगरानी रखने वाली एजेंसी ने यहाँ पर जानकारी दी है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफर के अनुसार दिल्ली की हवा में यहाँ पर PM 2.5 संकेंद्रीकरण प्रणाली जलाने की हिस्सेदारी यहाँ पर शुक्रवार को 19% रही है। पड़ोसी राज्यों में खेतों में आग लगाने के मामलों में बुधवार को 2912 थे, जो बृहस्पतिवार को घटकर 1143 हो गए। इसने बताया है कि दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में मामूली सुधार हुआ है। ये बहुत खराब श्रेणी के नजदीक अभी भी बना हुआ है। सफर के अनुसार वायु की गति बढ़ने और इससे वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। इसके अनुसार 1 नवंबर यहाँ पर आज से इसमें सुधार होने का अनुमान है। वही वायु गुणवत्ता के खराब श्रेणी में आने की यहाँ पर उम्मीद कम है। वही राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता
शुक्रवार को सुबह बहुत खराब श्रेणी में रही है, शनिवार को भी बहुत खराब श्रेणी में यहाँ पर रही है। दिल्ली में सुबह 9:30 बजे AQI 380 दर्ज किया गया है। गुरुवार को 24 घंटों का औसत AQI 395 रहा है। यह बुधवार को 297 और मंगलवार को 312, सोमवार को 353 और रविवार को 349 था। वही यहाँ पर दिल्ली के कई इलाकों में भी यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बहुत कम रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी यहाँ पर गुणवत्ता बहुत खराब रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब रही है। शनिवार को भी यह बहुत खराब रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI दर्ज करने वाली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आसपास के 5 पड़ोसी शहरों में हवा सबसे प्रमुख प्रदूषक 2.5 और PM यहाँ पर 10 भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। वही यहाँ पर समर ऐप पर शुक्रवार शाम 4 बजे अंकित आंकड़ों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में गत 24 घंटों में औसत AQI 394 रहा है। इसी प्रकार गाजियाबाद में 382, नोएडा में 369 और गुरुग्राम में 367 और फरीदाबाद में 337 AQI दर्ज किया गया है। ऐप के मुताबिक ग्रेटर नोएडा और नोएडा, फरीदाबाद में मुख्य प्रदूषण PM 2.5 और PM 10 रहे, जबकि यहाँ पर गाजियाबाद और गुरुग्राम में प्रदूषण में PM 2.5 प्रमुखता रही है। ऐप के मुताबिक दिल्ली के 5 उपनगर शहरों में 4 में यहाँ पर एकांकिक वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र है, जबकि ग्रेटर नोएडा में 2 निगरानी केंद्र है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।